साल 2013 ये वही साल है जिस साल एक ढोंगी बाबा आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया। आसाराम को कल रात इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। कि आसाराम बापू की गिरफ्तारी हो चुकी है। आसाराम आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए। साल 2017 इस साल भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस बाबा गुरु राम रहीम सिंह इंसान, जिनको आपने ऐसे एक्शन सीन करते हुए देखा होगा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी के केस में। has questioned rapist godman Gurmeet Ram Rahim for 3 hours today. साल 2022 एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस बाबा जिनके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन है, उनको केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बट इन लोगों का अरेस्ट होना हैरानी की बात नहीं थी। हैरानी की बात तो ये थी कि इनके अरेस्ट होने के बाद जो इनके फॉलोअर्स थे वो ये मान नहीं रहे थे कि इन बाबाओं ने कुछ गलत करा है, और उनके फॉलोअर्स ने कितनी ज़्यादा तोड़फोड़ करी। इन बाबाओं के अंध भक्त ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये बाबा ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, जबकि इनके आंखों के सामने सारी सच्चाई थी। लेकिन फिर भी इनके फॉलोअर्स ये बात नहीं मान रहे थे। और शर्म की बात तो ये है कि आज भी आसाराम बापू को पूजा जाता है, और आप ये आज भी देख सकते हैं कि कभी कोई बाबा किसी का करके किसी को मार रहा है, या फिर कुंभ मेले में अगर कोई उन बाबाओं से सवाल पूछ रहा है तो वो उनको गाली दे रहे हैं और किस तरीके से मारा पीटी कर रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय 56वें श्लोक में ये लिखा है कि जो व्यक्ति दुख और परेशान नहीं होता, सुख की लालसा नहीं करता और आस्तिक भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही एक सिद्ध ज्ञानी है। बट इन बाबाओं में कितनी ज्यादा लालसा है, कितना ज्यादा क्रोध है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट आज के टाइम पे यही हो रहा है। और अगर आप आज की पूरी वीडियो देखते हैं तो शायद आप में से कुछ लोग मेरे को पसंद नहीं करेंगे। आज से करीब 6 मंथ पहले एक लड़की काफी ज्यादा परेशान थी, और उसी परेशानी की वजह से वो राजस्थान के एक मंदिर में जाती है जिसका नाम था क्षेत्रफल मंदिर। वहाँ पे वो एक राजेश नाम के व्यक्ति से मिलती है। वो लड़की अपनी सारी परेशानी उस राजेश नाम के व्यक्ति को बताती है। राजेश उस लड़की को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, हमारे एक बाबा हैं, बाबा बालकनाथ, जो कि आपकी सारी परेशानियों का निवारण कर देंगे। उनके पास तंत्र मंत्र की विद्या है, और इससे वो सिर्फ आपकी नहीं किसी की भी परेशानी का निवारण कर सकते हैं। तो वो लड़की खुश हो जाती है और वो तुरंत उन बाबा से मिलने के लिए बोलने लग जाती है। राजेश उस लड़की को उस बालकनाथ बाबा से मिलाता है। अब उनकी जान पहचान हो जाती है। अब वो लड़की जब भी मंदिर से घर जाए तो बालकनाथ उसको एक प्रसाद दे दे, और ऐसे ही ये चीज़ कुछ दिन तक चली। और एक दिन जब वो लड़की अकेली मंदिर से अपने घर वापस जा रही थी तो बालकनाथ वहाँ पे अपनी गाड़ी में पहुँचता है और उस लड़की को बोलता है कि गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तो वो लड़की पहले मना करती है कि नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन बालकनाथ उसको 2-3 बार बोलता है कि बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, मैं आगे तक गाड़ी से छोड़ दूंगा। तो वो लड़की उस गाड़ी में बैठ जाती है, और उसके बाद वो बाबा उसको एक प्रसाद देता है, एक पेड़ा। और जैसे ही वो लड़की उस पेड़े को खाती है तो उसका सर घूमने लग जाता है, और तभी वो बाबा उस लड़की के साथ गलत तरीके की चीज़ें करने लग जाता है। उसकी बॉडी के इधर उधर रखने लग जाता है। उस लड़की ने बताया कि वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं थी, उसको पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट वो कुछ कर नहीं पा रही थी। और गाड़ी के आगे वाली सीट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम योगेश बताया जा रहा है, वो उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, और फिर वो उसी वीडियो के जरिए उस लड़की को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। वो बाबा उस लड़की से बोलता है कि अगर तुमने अपनी जुबान खोली, पुलिस में कुछ भी बताया, तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे और तुम्हारे पेरेंट्स को भी देंगे। तो वो लड़की ऑफ कोर्स डर जाती है, और वो बाबा उस लड़की को ब्लैकमेल कर करके उसका 3 बार करता है। और जब ये वीडियो वायरल होती है आज से करीब 3 मंथ पहले, तब जाके उस लड़की में हिम्मत आती है उस बाबा के खिलाफ कंप्लेन करने की, और तब जाके वो लड़की कंप्लेन लिखाती है उस बाबा के बारे में। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद आज ये बाबा बाहर आराम से घूम रहा होता, और न जाने ऐसे ही कितनी सारी लड़कियों के साथ ये कर चुका होगा। बट इसी एक लौती लड़की ने आवाज उठाई, और ये एक लौता केस नहीं है। इस बाबा को देखो, इस बाबा ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ करा। ये केस देखो, एक 65 साल के तांत्रिक ने एक माइनर लड़की के साथ करा। और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी न्यूज़ रोज दिन आती हैं और चली जाती है, बट कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे बाबा केसेस के बारे में तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे डेली बेसिस पे खबरें मिल जाएंगी जहाँ पे बाबा
लोगों का गलत यूज़ करते हैं, कभी उनसे पैसे चोरी कर लेते हैं तो कभी उनको करके मार देते हैं। बट ये होता क्यों है? इसमें ऑफ कोर्स बाबा की तो गलती रहती ही है, बट उससे ज़्यादा गलती उनकी होती है जो कि उनको मानते हैं, अंधा विश्वास करते हैं। आसाराम बापू को आज भी कई सारे लोग पूजते हैं। बहुत सारे लोगों का आज भी ये मानना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और बाबाओं का जो नेटवर्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उनकी इतनी ज़्यादा इनकम है जो सुन के आप हैरान हो जाओगे। अकेले आसाराम बापू से इनकम टैक्स वालों को 10,000 करोड़ का फंड मिला है। आसाराम बापू एक साल में 419 करोड़ रुपए कमाते थे। इस लिस्ट में राम रहीम सिंह भी पीछे नहीं है। उसकी भी नेटवर्थ 1455 करोड़ की है। एक डॉक्टर की सैलरी 9 से 10 लाख के बीच में होती है, और अगर कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट है तो उसकी सैलरी 18 से 19 लाख के बीच में होगी। बट इन डॉक्टर्स की सैलरी इन बाबाओं की सैलरी से 250 गुना कम है। तभी तो आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा कि आज कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बाबा बना रहे हैं, और छोटी छोटी सी उम्र में वो लोग बाबा बन रहे हैं। और इनको धर्म के बारे में या पुराण या फिर वेदों के बारे में कितना पता होगा, आपको क्या लगता है? बट भाई, जो दिखता है वही बिकता है, और लोगों को आज भी लगता है कि ये बाबा उनकी परेशानी दूर कर देंगे। अगर आपने ओ माई गॉड मूवी देखी है तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, इस देश में स्कूल से ज्यादा लोग मंदिर में जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। लोग एजुकेट होना ही नहीं चाहते हैं, वो अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा भागते हैं। मैं फिर से ये बात बोलूँगा कि सिर्फ इसमें बाबाओं की गलती नहीं है, इसमें उनके मानने वालों की भी गलती है जो कि उन पे अंधा विश्वास करते हैं। लेकिन इंडिया में लोग बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, वो किसी की भी बात पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब आप खुद सोच के देखो भाई, इंडिया में अगर कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं जा रहा होता है और अचानक से कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है उसका, तो वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने उस बिल्ली का रास्ता कटा हुआ पार कर दिया तो उसके साथ कुछ अपशगुन हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। अगर कोई फॉरेनर ये देखेगा या सुनेगा तो ऑफ कोर्स उसको हंसी ही आएगी, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों पे आज के टाइम पे भी विश्वास करते हैं। जिस टाइम पे एआई जैसी चीज़ें आ गई हैं जो कि आपका काम तुरंत कर देंगी, उस टाइम पे लोग आज भी ऐसी चीज़ों को मार रहे हैं। तो इसी वजह से ही इन बाबाओं को, इन लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें करने का मौका मिल जाता है। और मैंने इस वीडियो में बहुत सारे केसेस को बहुत छोटे में डिस्क्राइब कर दिया, जिसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है, जैसे कि राम रहीम के केस के ऊपर या फिर इस मिर्ची बाबा के केस के ऊपर। और ऐसे ही बहुत सारे बाबा हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो बन सकती है। बट मैंने इस वीडियो में बहुत ही छोटे शब्दों में उनको डिस्क्राइब कर दिया। बट अगर आप बोलोगे तो मैं उनके ऊपर एक पूरा केस लेके आऊँगा, कैसे उन बाबाओं ने लोगों के साथ गलत चीज़ें करी, और ये चीज़ कब से चलती आ रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना आए, तो आपको ही ऐसी वीडियोस को, मेरी अकेले की नहीं, जो भी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाता हो, जो भी लोगों को अवेयर करता हो, उसकी वीडियो को शेयर करें और खुद से भी लोगों को इस बारे में बताएं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ढोंग होती है और कुछ नहीं। कुछ बाबा ऑफ कोर्स अच्छे हैं, वो अच्छी चीज़ें बताते हैं धर्म के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, बट बहुत सारे बाबा सिर्फ लोगों का फ़ायदा उठाते हैं।